काश बहू ने अपने फ़र्ज़ पहले ही निभाए होते। श्रद्धा सुनो, घर वापस आते समय क्या क्या लेकर आना है तो मुझे फ़ोन पर लिस्ट बनाकर भेज देना। और हाँ, हर बार की तरह इस दिवाली भी सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ क्या उपहार भेजे जाएंगे वह भी तय कर लेना। फिर हम साथ में ही रविवार को खरीदारी करने बाज़ार चलेंगे। सुमित ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी बात कहते हुए घर से निकल गया। पर सुमित, श्रद्धा रसोई से आवाज़ लगाती हुई जब तक बाहर आई वह घर से निकल चुका था। मैं इतना सब कुछ कैसे, वो भी अकेले? ये सोचकर श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा सुमित की पत्नी और इस घर की बहू है। सुमित पहले विदेश में नौकरी करता था, पर 3-4 सालों से माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण वह अपने देश में ही वापस आ गया था। जब तक माँ थी, श्रद्धा हर त्योहारों पर बेफिक्र रहती थी। कब कहाँ किसे क्या देना है ये सब शोभा जी ही देखा करती। अक्सर ही वह श्रद्धा से अपने साथ त्योहारों पर तैयारी की देख रेख करने व उनमें शामिल होने के लिए कहती, पर श्रद्धा अपने ऑफिस के काम तो कभी शॉपिंग, कभी त्योहारों पर अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होने का बहाना लगाकर टाल दिया करती थी। वहीं शोभा जी भी इसे श्रद्धा का बचपना समझ खुद ही सारी तैयारी कर लिया करती। माँ, आपने श्रद्धा को कुछ ज़्यादा ही सर नहीं चढ़ा लिया? आपकी भी तबीयत अब सही नहीं रहती। श्रद्धा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आखिर कब तक आप ही सारा कुछ करेंगी? ननद रितु, जो कि सुमित से उम्र में 5 साल बड़ी थी, अक्सर ही शोभा जी को समझाती, अरे अभी बच्ची है, जिम्मेदारी आने पर सब सीख जाते हैं। पहले मैं भी श्रद्धा की तरह ही नादान थी, और अब देख, तेरे पिता के जाने के बाद तुम दोनों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं कोई कमी रह गई हो तो बता। शोभा जी अक्सर ही हंसकर बात को ख़त्म कर देती, पर समय एक समान कहाँ रहता है। एक दिन अचानक सुबह शोभा जी बिस्तर पर सोती ही रह गईं। सुमित अपने पिता को बहुत छोटी सी उम्र में पहले ही खो चुका था। अब माँ का जाना उसके लिए असहनीय था। तब रितु दीदी ने उसे बड़ी बहन होने के नाते संभालने की बहुत कोशिश करी थी, पर श्रद्धा को ननद रितु का रोज़ रोज़ अपनी माँ के जाने के बाद घर आना खटकने लगा। धीरे धीरे रितु ने मायके आना लगभग बंद ही कर दिया था। श्रद्धा अपने आंसुओं को पोंछती हुई शोभा जी की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, बिना माँ के वह कैसे इतने बड़े त्योहार की तैयारियां करेगी। काश उसने माँ की मदद करी होती, अपने बहू होने के फ़र्ज़ अदा किए होते, तो उसे घर की रीत रिवाज़ों आदि की जानकारी होती। श्रद्धा सोच ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। रितु बोल रही हूँ, माँ के जाने के बाद तुम्हारी पहली दिवाली है, तो बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाई। दिवाली माँ का प्रिय त्यौहार था। घर का एक एक कोना अपने हाथों से वह खुद सजाती थी। सेव, पापड़, लड्डू, मठरी और न जाने कितने तरीके की मिठाई अपने सामने खड़े होकर करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए खुद बनवाती थीं। दरवाजे पर फूलों की रंगोली बनाना उन्हें बहुत प्रिय था। और तुम जानती हो, कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों को वह उपहार बांटती। माँ अगर होती तो। बोलते बोलते रितु दीदी फ़ोन पर ही रोने लगी। माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। माफ़ करना श्रद्धा। फ़ोन कट चुका था। श्रद्धा ने शोभा जी की तस्वीर की तरफ देखा, मानो वह मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ चुका था कि आगे उसे क्या करना है। त्योहार की एक नई उमंग, नया जोश श्रद्धा के अंदर जन्म ले चुका था। सुमित के कारखाने से आने के बाद वह दोनों सबसे पहले रितु दीदी के घर दिवाली का उपहार देने के लिए उनके ससुराल गए, और भाई दूज के दिन टीका के लिए रितु दीदी को आने के लिए भी श्रद्धा खुद से बोलकर आई। दिवाली के दिन उनका घर दियों की जगमगाहट, खूबसूरत फूलों की रंगोली की खुशबू की महक से खिल उठा था। कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक सदस्य ने श्रद्धा और सुमित को भरपूर आशीर्वाद दिया। सही मायने में उनकी दिवाली जगमग हो चुकी थी।
भाई दूज के दिन रितु दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। उन्हें उनका मायका और बच्चों को अपने मामा मामी का प्यार वापस मिल चुका था। वहीं श्रद्धा को भी माँ समान बड़ी बहन का स्नेह मिल गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।